हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार यादव और आप अभी देख रहे हैं अभय कुमार टेक्निकल बॉस यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ज़मीन का जो होता है, बहुत सारा ज़मीन का जो होता है कि रसीद आदमी गलत दे दिया हुआ है, इस पर रसीद जो दिया हुआ है उस पर मतलब गलत नंबर चढ़ा दिया हुआ है, बहुत का जमाबंदी शो नहीं कर रहा है, तो बहुत का नामे नहीं है, बहुत सारा गलती जो है कहाँ कहाँ कौन कौन सा जिला का गलती हुआ है और कौन सा ग्राम पड़ता है, कौन कौन मौजे पड़ता है, और टोटल चीज़ हम आपको इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और जिसका जमाबंदी और रसीद ये सब गलत हो गया है, मतलब वहाँ देने वक्त फॉर्म भर अथी करते वक्त, तो वो कहाँ से गलती हुआ है, किसका कारण क्या है, कैसे गलती हुआ है, कैसे उसको फिर सुधार कीजिएगा, प्रॉपर चीज़ हम आपको इस वीडियो में आज के वीडियो में प्रॉपर चीज़ हम आपको बताने वाले हैं कि बहुत सारा अप टू डेट आया हुआ है। ठीक है, बहुत सारा अप टू डेट आया हुआ है कि जिसमें बहुत सारा जो आदमी होता है, बहुत सारा जिला का जो आदमी हो गया, बहुत सारा मौजे का आदमी हो गया, उसका जो होता है जमाबंदी में ना, मतलब खेसरा जमाबंदी गलत चढ़ गया है या तो रसीद पर खाता गलत चढ़ गया है तो जमाबंदी गलत है, तो किसी का रसीद गलत है तो किसी का नामे नहीं चढ़ा है, और कौन कौन जिला का नहीं चढ़ा है, कौन कौन गांव आता है, कौन कौन गांव आता है, प्रॉपर चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और साथ में एक ये भी अप टू डेट आया है, वो हम आपको लास्ट में बताएंगे कि जैसे में ना, अब जैसे में उसमें ये भी लिखा हुआ था, एक तो अप टू डेट ऐसा है कि जैसे में देखकर आप सुनकर आपको आश्चर्य हो जाइएगा कि दामाद जैसे में होता है सास के जमीन पर चढ़ाई कर सकता है या नहीं, उसके लेके भी अप टू डेट आया हुआ है। ठीक है, तो फटाफट हम आपको पहले पूरा अप टू डेट के बारे में हम आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ का ज़मीन का जो हो गया, कहाँ कहाँ का ज़मीन का जो सर्वे के लिए जो भरा हुआ था फार्म, तो कहाँ कहाँ का रसीद गलती हुआ है, कहाँ कहाँ का जमाबंदी गलत हुआ है, और कहाँ कहाँ का रजिस्टर में जिप्सी में गलत खतियान शो कर रहा है, कहाँ कहाँ का रसीद जमाबंदी गलत शो कर रहा है, वो प्रॉपर चीज़ हम आपको इस वीडियो में नोटिस के जरिए हम आपको टोटल चीज़ बताएंगे। हालांकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन ये वीडियो पूरा अगर आप देख लेते हैं तो ज़मीन से रिलेटेड काफ़ी चीज़ बदलाव हुआ है जिसका आपको पालन करना है। बहुत काफ़ी सारा चीज़ जो इसमें बदलाव किया गया है, इसका अगर आप पालन नहीं करते हैं तो हो सकता है आपका ज़मीन कहीं दूसरे के नाम से भी ना हो जाए, तो इसलिए ये प्रॉपर पूरा वीडियो आपको देखना ज़रूरी है। अगर आप भी एक किसान है, चाहे ज़मींदार है, चाहे आपका प्लाट है, कोई भी चीज़, तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। यहाँ जैसे में देखिए भूमि सर्वे बिहार भूमि सर्वे में गड़बड़ी, पर्चे में नाम किसी का तो जमीन का ब्यौरा किसी दूसरे का, मालिक परेशान, मतलब जमीन का नाम किसी और का है तो इसमें ब्यौरा जैसे में हो गया खाता नंबर, खेसरा नंबर, जमाबंदी किसी और का है, और ये कहाँ कहाँ कौन कौन जिला में हुआ है, कौन कौन मौजे में पड़ता है, ये भी नीचे अप टू डेट में दिया हुआ है, वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, ये नया ही अप टू डेट हाल ही फिलहाल में अप टू डेट आया है। जिसके बाद हम आपको बताते हैं, एक में है जमीन सर्वे में हुई गड़बड़ी को लेकर रैक्टो ने की बैठक, गड़बड़ी के लेकर सर्वे कार्य के उच्चस्तरीय जांच की मांग, प्रदर्शन का दिया अल्टीमेटम। अब 3 में परिहार प्रखंड के विभिन्न मौजे का रैक्टो ने लगाया गड़बड़ी का आरोप। जागरण संवाददाता सुपौल पिपरा प्रखंड के कटेहा तुलापट्टी पंचायत स्थित विभिन्न मौजे का रैक्टो ने भूमि सर्वे कार्य बिहार भूमि सर्वे में व्यापक गड़बड़ी के किए जाने का आरोप लगाया गया है। रैक्टो का आरोप है कि सर्वे बाद अब सब पर्चा बांटा जा रहा है, तो इसमें कई तरह की खामियां हैं। स्थिति है कि एक तो किसी रैक्ट की सभी जमीन का पर्चा नहीं है, अगर है तो मैं उस पर्चा में नाम किसी का है तो जमीन का नाम किसी का है। बात समझ गए? एक तो किसी के पास जमीन का, जैसे मैं समझ, ये बहुत ऐसा अभिव्यक्ति है जिसके पास जमीन का कागज नहीं है। ठीक है, अगर कागज जिसके पास है भी जमीन का, तो उस पर क्या है कि नाम किसी और का है, जमाबंदी उस पर चढ़ा हुआ किसी और का है। ठीक है, उसका खाता किसी और है लेकिन चढ़ा हुआ है किसी और है। यही सब बहुत सारा गड़बड़ी इसमें जो दिया गया है, जो बता रहा है, और हम आपको नीचे बताते हैं कि आखिर और क्या क्या गड़बड़ी है। ठीक है, जो पर्चा रैक्टो को दिया जा रहा है उसमें यदि खाता खेसरा सही भी है तो इसका रकबा और जमीन का चौहद्दी से मेल ही नहीं खा रहा है। अब चौहद्दी का मतलब बात समझ रहे हैं, बहुत ऐसा सारा जो जमीन का फॉर्म भर कर मतलब लेकर दिया है, तो जिसका अगर खाता खेसरा
खाता हो गया, खेसरा हो गया, जमाबंदी हो गया, वो मैच भी कर रहा है तो चौहद्दी मैच नहीं कर रहा है। ये भी प्रॉब्लम एक सामने आया है। तो चौहद्दी का मतलब जैसे में हो गया कि जो जमीन है आपका, जमीन का उत्तर साइड, पूर्व साइड, पश्चिम दक्षिण साइड जो दिया जाता है कि वो जमीन का जैसे में बगल का वो भी मैच नहीं खा रहा है। कि मान के चलिए ये प्लाट है, ये प्लाट हो गया कि जो हमारे नाम से है, उसका अगल बगल का जो है उसका नाम मैच नहीं कर रहा है। बात समझ गए। अब चलिए आगे हम आपको बताते हैं। खाता खेसरा सही भी है तो इसका रकबा और जमीन का चौहद्दी मेल नहीं खा रहा है। कि जमीन जैसे में है कितनों पूरा शो इश्यू नहीं किया हुआ है। कि है मान के चलिए 2 कट्ठा तो 1 कट्ठा शो किया हुआ है। बहुत सारा गड़बड़ी सामने आया हुआ है और क्या क्या गड़बड़ी है वो भी हम आपको बताते हैं। नहीं है इस रैयतों के बीच अफरातफरी का पहल के बना हुआ है। ये भूमि सर्वे कार्य में राशि लूट का आरोप भी लगाया गया है। सोमवार को उतक पंचायत की दर्जनों रैयतों ने कटिहा गोठ स्थित एक दरवाजे पर बैठक कर गलती तरीके से सेबू सर्वे का कार्य किए जाने की शिकायत करते हुए जिला प्रशासन से इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। जांच नहीं होने पर लोगों ने प्रखंड मुख्यालय से लेकर जिला मुख्यालय तक प्रदर्शन करने का अल्टीमेटम भी दिया है। जिसके बाद पिपरा प्रखंड क्षेत्र की सभी पंचायतों में है इस तरह की परेशानियां। हालांकि यह मामला पिपरा प्रखंड के इन्हीं 2 पंचायत का नहीं बल्कि सभी पंचायत में इस तरह की गड़बड़ी की शिकायत लोग कर रहे हैं। बताते हैं चल रहे हैं कि उक्त प्रखंड में पिछले करीब 3 वर्षों से जमीन सर्वे का काम किया जा रहा है। सर्वे उपरांत कटिया माहे पंचायत में अब रैयतों की बीच पर्चा बांटा जा रहा है। रैयतों ने 18 अक्टूबर तक आपत्ति मांगे हैं, मतलब टाइम मांगे हैं। बात समझ रहे हैं। इधर अधिकांश लोग को अब तक पर्चा भी मुहैया नहीं कराया गया है। जिन्हें दिया गया है तो उसे इतनी खामियां है कि रैयतों ने होश उड़ा हुआ है। लोग का कहना है कि अगर किसी के पास 5 एकड़ जमीन है तो उनमें से 5 कट्ठा जमीन का पर्चा उन्हें थमा दिया जाएगा। पर्चा पर नाम किसी और का दर्ज है और जमीन का खाता खेसरा किसी और का है। बात समझ रहे हैं ना। जमीन पर पर्चा जैसे मान के चलिए आपका नाम से है, उसका खाता खेसरा किसी और के नाम से है। और आगे नीचे और हम आपको बताते हैं क्या लिखा है। इसके अलावा अगर किसी का खाता और खेसरा सही है तो इसका रकबा चौहद्दी मिला नहीं खा रहा है। जिस अमीन से जमीन का सर्वे करवाया गया था उसका तबादला कर दिया गया है। मतलब जिस अमीन से जो सर्वे करवाया हुआ था उस जमीन का, उसका तबादला मतलब उसको ट्रांसफर कर दिया हुआ है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। अब इसका पूरा प्रक्रिया हम आपको भी इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर आपको करना क्या है अगर ये गड़बड़ होगा, चाहे चौहद्दी टोटल चीज़ के बारे में। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, इसमें से बहुत सारा वीडियो आदमी देख रहा होगा, तो हम बताएंगे लास्ट में कि अगर आपको साथ ऐसा हुआ है तो आपको करना क्या है। ऐसा स्थिति में आप क्या करिएगा, आपका भी गड़बड़ी हुआ है तो हम बताएंगे लास्ट में। ठीक है, तो पर्चा लोग हाथ में दिया जा रहा है और गड़बड़ी अलम एक खेसरा कई भाग में बांट दिया गया है। मतलब एक ही खेसरा के कितना जगह पर बांट देने का मतलब एक ही जमीन का कितना आदमी बार बार बेच दिया है, 2 बार 3 बार। बात समझ गए हैं। बहुत सारा गांव में ऐसा हुआ है कि एक ही जमीन का 2-3 आदमी बार बार बांट दिया गया है। ठीक, बांट दिया है। ठीक है, जिसके बाद देखिए कटिया पंचायत के पैक्स अध्यक्ष अनिल कुमार ने बैठक में कहा कि राज्य सरकार के भूमि सुधार राज्य मंत्री के निर्देश के अनुसार सर्वे कर्मियों को घर जाकर रैयतों का जमीन से जुड़े दस्तावेज को सत्यापन करना है तथा परंतु सर्वे कर्मी द्वारा ऐसा नहीं किया गया कि किसी व्यक्ति विशेष से जानकारी लेकर कार्य खान पूरी कर दी गई। अब जिसके बाद हो गया जैसे में देखिए, बैठक में नवीन कुमार, पिंकू, प्रभात रंजन, हरि नारायण यादव, सूर्य नारायण मंडल, सुरेश कुमार, महेंद्र प्रसाद यादव, अरुण कुमार, अनमोल कुमार, विक प्रसाद यादव, दिलीप
कुमार यादव और भूपेंद्र यादव, राजेंद्र प्रसाद, वीरेंद्र प्रसाद शाह, गणेश संतराम समेत बड़ी संख्या में रैक्टों का उपस्थित थे। दूसरा का अपडेट है बिहार जमीन सर्वे। बिहार जमीन सर्वे 25,000 25,000 लोगों की जमाबंदी रसीद गलत जाने पर अब क्या होगा। मतलब अगर आपका जमीन अगर 25,000 आदमी, इसमें से आप कौन कौन आदमी हैं, ये पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा कि इसका जो गलत हुआ है तो उसको कैसे अब सही करना होगा। ठीक है, तो बिहार लैंड सर्वे, बिहार कृषि राजधानी पटना भूमि के सर्वे के काम चल रहा है, जिसमें 25,000 लोगों का जमाबंदी रसीद में खाता खेसरा नंबर गलत पाया गया है। अंचल अधिकारी इन दस्तावेजों को सुधार रहे हैं ताकि सर्वे में बाधा न हो। जरूरी दस्तावेज आधार पर सर्वे का काम जारी रहेगा। सुधार के मौके पर दिए जा रहे हैं। बात समझ रहे हैं। तो अगर आपका ये सब कोई भी गड़बड़ी हो रहा है तो इसको आप सुधार करवाइए। सुधार अभी हो रहा है कि आधार कार्ड के माध्यम से भी ये सब सुधार कर रहा है। ठीक है, और नीचे हम आपको बताते हैं बिहार भूमि सर्वेक्षण 25,000 लोगों ने जमाबंदी रसीद में गलत खाता खेसरा नंबर कराया दर्ज। ठीक है, दर्ज कराया हुआ है गलत खाता खेसरा नंबर। ठीक है, पटना में अभी तक 1,25,000 से अधिक 1,25,000 से भी अधिक लोग ने अपना दस्तावेज कर दिए हैं जमा। जमीन के अन्य दस्तावेजों की मदद से भूमि सर्वेक्षण का काम है जारी। पटना में लगभग 60,000 दाखिल खारिज और 50,000 परिमार्जन के मामले लंबित है। जारी रखे हैशटैग। बिहार में हो रहे भूमि सर्वेक्षण में एक बड़ी बात सामने आई है। लगभग 25,000 लोग ने अपनी जमाबंदी रसीद में गलत खाता खेसरा नंबर दर्ज कराया है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्वेक्षण के लिए जमीन के दूसरे के दस्तावेज का भी इस्तेमाल किया जाएगा। बता दें कि पटना जिले भूमि सर्वेक्षण का काम जोरों पर अब तक 1,25,000 तक के लाखों से अधिक लोग का काम हो चुका है। मतलब समझ गए। अगर आपके पास जमीन नहीं है इसका मतलब आप यही समझ जाइए। ठीक है, अगर आपका पास जमीन का कागज नहीं है तो बगल वाला के भी जमीन के दस्तावेज पर अगर आपको खाता के वाला अगर टकराता है तो उसके हिसाब से आपको ये भी काम हो जाएगा। हम आपको हर एक वीडियो में बार बार इतना चीज बताते हैं। अब तक 1,25,000 लाखों लोग ने जमा किए कागज, लेकिन इससे बीच एक नई समस्या सामने आई है। लगभग 25,000 लोगों ने जमाबंदी और रसीद और खाता खेसरा नंबर गलत। अच्छी बात है यह कि अधिकतम मामला में लोगों ने जमीन का दूसरे दस्तावेज भी दिए। जमीन का सारी जानकारी सही सर्वेक्षण टीम इन्हीं दस्तावेज के आधार पर अपना काम आगे बढ़ाएगी। सर्वेक्षण अधिकारियों का कहना है कि बहुत से लोग ने खतियान या जमीन का रजिस्टर की कॉपी दी है जिसमें भी सारी जानकारियां जैसे खाता खेसरा रकबा और वगैरह ठीक से लिखा नहीं है। बात समझ गए। ये सर्वे टीम भी बताया है कि जिसमें रजिस्टर जैसे में हो गया, रजिस्टर के भी कॉपी कर 2 में से जो दिया जाता है उसमें बहुत ऐसा जो जमीन का जो होता है कि जो रकबा बहुत चीज सही दिखाई नहीं देता है। बात समझ गए। इतना फिर आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत अप टू डेट आया हुआ है, सब एक एक बारीकी से हम आपको समझाएंगे। पूरा वीडियो आप ध्यान से समझिए। अब यह समस्या सिर्फ जमाबंदी रसीद और कई लोगों ऐसा भी है जिनके पास अपडेट जमाबंदी रसीद नहीं है। सर्वेक्षण टीम ने लोगों का आश्वासन दिया है कि अगर उनके पास कोई भी एक दस्तावेज ऐसा है जिसमें जमीन की पूरी जानकारी सही दी गई है तो चिंता की कोई बात नहीं है। अगर कोई भी आपको पास कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें जमीन का सही जानकारी दिया गया है तो आपको चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। बात समझ गए। लोग चाहते तो भौतिक सत्यापन से ही पहले अपना दस्तावेज सुधार करवा सकते थे। इससे पहले बात समझ गए। इससे पहले की बात कर रहा है तो नहीं हुआ तो क्या करिए। पटना में 60,000 से अधिक मामले पेंडिंग। इसके अलावा जैसे में देखिए तो मेरी अपील होगी कि पटना में जो पक्ष में है, पटना में जैसे में देखिए, इसको हम पहले रोक देते हैं। देखिए पटना में 60,000 से अधिक मामले पेंडिंग में। इसके अलावा पटना जिसमें लगभग 60,000 दाखिल खारिज के मामले, 50,000 से भी अधिक परिमार्जन के मामले लंबित। परिमार्जन का मतलब है दस्तावेज के छोटे मोटे सुधार करना।
इन सबको कामों के लिए अंचल कार्यालय में रोजाना लोग के भीड़ लगी रहती है। सर्वेक्षण अधिकारियों ने यह भी बताया कि अगर किसी कारण दस्तावेज सुधार नहीं हो पाता है तो भी सर्वेक्षण का काम नहीं रुकेगा। बात समझ गए? अगर किसी कारणवश आपका कागज नहीं भी मिल पाता है, नहीं सुधार हो पाता है, फिर भी वो सर्वेक्षण करेगा। किस हिसाब से करेगा तो बहुत सारा वीडियो हम आपको बना दिए हुए हैं। लोगों को बाद में भी अपना दस्तावेज दुरुस्त करने का मौका दिया जाएगा। मतलब आपको बाद में भी आपका मतलब कागज उगज होता है जो जमा करने का मौका दिया जाएगा। लेकिन कोई विवाद है तो वह मामला अंचल अधिकारी हो गया, अंचल अधिकारी के पास भेजा जाएगा। बीच में सर्वेक्षण टीम ने सभी अंचल अधिकारियों के अपील की है कि वो लोग दस्तावेज में जल्द से जल्द सुधार करवाने में मदद करें ताकि सर्वेक्षण का काम बिना किसी रुकावट के पूरा हो सके। समझ गए? इतना तो समझ गए। फिर अब हम आगे बताते हैं कि अगला अप टू डेट क्या है। संपत्ति का विवरण समय पर नहीं देने वाले पदाधिकारी का क्रिया कपल सरकारी व्याकरण पालन, पहले इसको हम हटा दिए, पालन में गंभीर कदाचार माना जाएगा, जिसके लिए उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई किया जाएगा, कार्रवाई चलाया जा सकती है। ठीक, जिसके बाद आगे बताते हैं आपको क्या है। बिहार में सभी श्रेणी का सरकारी लोकसेवाओं का प्रत्येक वित्त वर्ष का अंत तक की अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य होता है। मतलब कोई भी जमीन का जैसे में ब्यौरा, कुछ खाता हो गया, कुछ भी, वो आपको देना है। मगर कोई पदाधिकारी कर्मी निर्धारित मानों पर पालन नहीं कर रहे हैं। इसमें संपत्ति के दिए ब्यौरों पर कई खामियां रह जाती है। इसमें कई जरूरी जानकारी सामने नहीं आ पाती है। अब लोक सर्वे का खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निगरानी विभाग ने सभी विभागों का निर्देश दिया है कि अपने अपने कर्मियों का दायर संपत्ति ब्यौरों में इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें कि यह तय मानों के अनुरूप होनी चाहिए। निगरानियों की स्तर पर हाल में हुई समीक्षा बैठक में इस संबंधी निर्देश दिए गए हैं। संपत्ति का विवरण समय पर नहीं देने वाले पदाधिकारी का क्रिया कपल सरकारी कर्तव्य पालन में कदाचार माना जाएगा, जिसके लिए उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई चलाया जा सकती है। जैसे मैं अब समझ गए। समीक्षा बैठक में ये बताया कि अगर मान के चलिए कार्यान्वयन कल्पना सरकारी व्यवधान पालन में गंभीर कदाचार माना जाएगा, जिसके उसके ऊपर खिलाफ मतलब चलाया जाएगा। हम आपको पहले भी बताए हुए थे कि आपका ब्लॉक का अगर सीएम चाहे कहीं पर कोई भी अगर आपका काम नहीं कर रहा है, अगर ज़्यादा पैसा मांग कर रहा है, तो आप उसके ऊपर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उसका नंबर भी दिए गए हैं, पिछले वीडियो में दिए हुए हैं, उसमें जाकर देख लीजिएगा। मतलब पूरा जून 2021 से, ताकि मुख्य सचिव त्रिपुरारी ने सभी विभागों का संपत्ति ब्यौरा प्रस्तुत करने के लेकर विस्तृत निर्देश भेजा था। इसमें बिहार सरकारी सेवक आचार निवासी 1976 के प्रावधान के ध्यान रखते हुए तैयारी किया गया है। इसका पालन करते हुए सभी कर्मियों का संपत्ति का ब्यौरा प्रस्तुत करने के अनिवार्यता निर्धारित। प्रत्येक कर्मी को पहली नियुक्ति से लेकर बाद में वर्षों में 31 दिसंबर के बाद फरवरी अंत तक संपत्ति का विवरण देना पड़ेगा। संपत्ति जो उसकी अपनी हो या अर्जित हो या विरासत में मिली हो, या चाहे जैसे में देखिए वो जमीन चाहे कुछ भी हो, जैसे में जो भी जमीन हो, आपको चाहे मान के चलिए नवासा में मिला हो, चाहे दान पत्र में मिला हो, चाहे कहीं से भी कोई भी विधि से आप खरीदे हो, किसी विधि से भी आप जमीन लिए हुए हैं, उसका आपको प्रूफ जैसे में देना होगा। बात समझ गए। अब हम आगे और आपको बताते हैं कि आगे आखिर क्या है। बिहार लैंड सर्वे जमाबंदी रसीद खाता खेसरा नंबर है गलत तो न हो, परेशान यूं ही सकेगा। जमीन सर्वे कोई एक दस्तावेज जमीन सर्वे भूमि और रकबा चौहदी खाता खेसरा थाना यदि सही जिक्र यदि गया है तो वो आपको कोई एक दस्तावेज में भी होगा ना, तो उसके हिसाब से, ना तो बगल वाला के हिसाब से आपका सही कर देगा। ठीक है। अब आगे हम आपको बताते हैं कि आगे का अप टू डेट आखिर क्या है। में देखिए यहाँ पर जैसे में देखिए तरह तरह का, जैसे में देखिए राजमहल पटना बिहार में अधिक
हंगामा जमीन के म्यूटेशन के लेकर, जैसे में अधिक सबसे ज़्यादा जैसे में जो हंगामा हो गया है जमीन का म्यूटेशन के लेकर भी है, जिसे में दाखिल खारिज हो गया उसके लेकर, तो म्यूटेशन के लेकर उसी विशेष भूमि सर्वेक्षण में भी इससे बड़ा बाधक माना जा रहा है। लेकिन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की रिपोर्ट अनुसार जिलों में तैनात डीएम जैसी शीर्ष अधिकारी इस विषय में दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। म्यूटेशन के पूरी परीक्षण मामले के डीएम की कोर्ट में निर्णय लिया जाता है। रिपोर्ट अनुसार सितंबर महीने रात को किसी डीएम को कोर्ट में एक भी मामले का निपटारा नहीं किया है। म्यूटेशन के आवेदन सीओ कार्यालय में दिए जाते हैं। सीओ के निर्माण में आपत्ति होते हैं। डीएसएलआर और डीएसएलआर के निर्माण पर आपत्ति की हालत में एडीएम कोर्ट में अपील की जाती है। यहाँ की निर्णय से असंतुष्ट होने पर आवेदक डीएम की कोर्ट में अपील करते हैं और डीएम की भूमिका का मूल्यांकन राजस्व एवं सुधार विभाग के कामकाज से संबंधित जिस रिपोर्ट पर डीएम का भूमिका का मूल्यांकन किया गया है उसके अनुसार सितंबर में राज्य के 38 में से किसी एक डीएम ने भी कोर्ट से मामले की निषेध नहीं किया है। समझ रहे हैं ना बात। यही हाल है म्यूटेशन के परीक्षण का है। इसके लिए 100 में से 25 अंक निर्धारित है। हर एक की मानदंड और में नंबर 1 पर रहेगा बाकी का डीएम अंसार कुमार, डीएम अंशुल कुमार के म्यूटेशन परीक्षण में 21 और 27 अंक मिले हैं। सभी मानदंडों पर पिछड़े 68 के डीएम अनिल कुमार को इतना अंक मिला है। जिसका बाद हो गया, अब हम आपको बताते हैं पटना के डीएम प्रत्यक्ष की इसमें अंक का मामला है कि जिलों पटना 34 स्थान पर परिमार्जन प्लस पोर्टल निषेध मामले का वरिष्ठ भी डीएम कम अंक मिले हैं। इसके टॉपर बाकी डीएम का प्रभाव। तो चलिए अब ये तो आप समझ गए, ठीक है। जिसके बाद हम और आपको बताते हैं, अब चलिए लास्ट में हम आपको बताते हैं कि आखिर आपको फॉर्म कैसे भरना है। जो गलती अभी इतना तक लेती है, जो आदमी कर दिया तो कर दिया, उसको भी कैसे सुधार करना है और कैसे फॉर्म भरना है उसका भी अप टू डेट आया हुआ है। तो चलिए वो भी अप टू डेट हम आपको बताते हैं कि अब फॉर्म कैसे भरना है। देखिए, बिहार जमीन सर्वे फॉर्म कैसे भरे, या बिहार जमीन सर्वे के संघोषण पत्र बना संकट अमीन कर रहे हैं माना मानी। जैसे में अमीन ज़्यादा पैसा के मांग कर रहा है तो कैसे आपको खुद से फॉर्म भरना है ये भी हम आपको बता रहे हैं। बिहार लैंड सर्वे अप टू डेट। बिहार में जमीन सर्वे की घोषणा हो चुके हैं, सर्वे की घोषणा हो चुकी है। बिहार सरकार खुद की जमीन और किसानों के साथ रैक्टों की जमीन का वास्तविक स्थिति और जमीन विवाद को मिटाने के लिए इस सर्वे का अंजाम दे रहे हैं। इसलिए यह सर्वे कर रहा है कि जमीन का सही में सुरक्षित रहे और उसका भी परेशानी कम रहे, किसी का कोई कष्ट न हो। कोर्ट में भी जमीन सर्वे रद्द करने की अपील थी। मतलब कोर्ट में भी बहुत सारा आदमी जो होता है मतलब सर्वे करने की अपील किया होगा वो आदमी सब, कि आपको पता ही होगा कि कौन आदमी सब विरोध कर सकता है सर्वे के, ठीक है। अब जिसके बाद सर्वे जरूर कराएगी। सर्वे को लेकर ग्रामीण परेशान है हुआ है। जिसके बाद हम आपको बताते हैं बिहार में जमीन सर्वे को लेकर ग्रामीणों को हो रही है परेशानी। भूमि संघोषण पत्र भरने के दौरान ग्रामीण हो रहे हैं परेशान। तो सब तक ठीक बाकी ई फॉर्म कैसे भराई, यही सबके अथी मन में सबका संकोचन है कि भराएगा कैसे। तो देखिए, बिहार के भोजपुर जिले के एक गांव में ग्रामीणों की चौपाल बैठी है। वहां जमीन सर्वे को लेकर चर्चा हो रही थी। कई किसानों ने सवाल उठाया कि बाकी सब ठीक है लेकिन संघोषण पत्र कैसे भरा जाएगा, इसके लिए जानकारी कोई देगा, यह सवाल कई किसानों ग्रामीणों के मन में दौड़ रहा है। वरिष्ठ पत्रकार अधीक्षक
राजेंद्र कुमार पाठक कहते हैं कि सर्वे में व्यक्तियों का संघोषण सेल्फ डिक्लेरेशन अथवा स्वसूचना सेल्फ इंफॉर्मेशन देने का प्रदान किया गया है। सच सरकार को भी पता है कि हमारे रैक कितने प्रतिशत में संघोषण सूचना दे रहे हैं और लिखने की समीक्षा क्षमता करते हैं। ठीक है, जिसके बाद हम आपको बताते हैं सहायता जरूरी है किसान। विशेष ये कहते हैं कि सर्वे संघोषण के लिए भी सहायता की दरकार तब बढ़ जाती है जब सर्वे अमीन सिर्फ रैक्टों का प्रपत्र में खामियां निकालते हैं और सोशल साइट्स पर पंचायती प्रतिनिधि, छुटभइयों, नेता और पब्लिकनी बात की भूमि प्रशिक्षण की बात करते हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं निकला है। राजेंद्र पाठक तंज कसते हुए कहते हैं कि स्थिति हर अंत हरी कथा अंत कहीं सुनवी थी सब संत जैसा हो चुकी है। जिसके बाद हम बताते हैं ग्रामीण को मुताबिक खाता खेसरा रकबा चौहदी अकंश बंटवारा विलेख पचनामा डीड या नया पुराना खाता खेसरा खतियान लगान रसीद वंशावली जैसा चीज कैसे अलग अलग आवेदन प्रपत्र संलग्न के जमा होगी। अगर ये सब जो बताए हैं इसमें से कोई भी अगर आपका जमीन के पास अगर वंशावली कोई भी माध्यम के पास कोई भी माध्यम से आप प्रपत्र फॉर्म आप भर सकते हैं। और कैसे भरिएगा बहुत सारा हम वीडियो बनाए हुए हैं कि फॉर्म कैसे भरना है। अगर आपके पास जमीन का कोई कागज नहीं है तब कैसे फॉर्म भरिएगा, वो पूरा वीडियो हम बताए हुए हैं जमीन से जाकर रिलेटेड, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। इधर सर्वे अमीन है कि किसी रैक का तमाम संलग्न हाथ में होने बावजूद उनका फॉर्म भरवाने का खुद मदद नहीं करते हैं। जैसे में जमीन सर्वे जो अमीन हो गया वो खुद फॉर्म भरने के लिए नहीं भरता उड़ता है, ना ही खुद आपका मदद करता है, तो इसलिए खुद आपको भरना है। कैसे भरना है वो टोटल के लिए वीडियो हमारा पीछे जाइएगा, बहुत सारा वीडियो बनाए हुए हैं, वो वीडियो देख लीजिएगा। संघोषण की आज़ादी का लाभ सिर्फ चंद रैक ही उठा पा रहे हैं। लास्ट अप टू डेट जमीन से रिलेटेड जो है वो हम आपको बताते हैं। ससुर के प्रॉपर्टी में भी दामाद का अधिकार। हाई कोर्ट ने बताया ससुर की प्रॉपर्टी में कितना है दामाद का अधिकार। चलिए नीचे बताते हैं। हाई कोर्ट प्रत्येक व्यक्ति शादी करता है और शादी एक ऐसा महत्वपूर्ण जीवन है का हिस्सा है जो प्रत्येक व्यक्ति को निभाना पड़ता है। अक्सर यह देखा जाता है कि बेटी के मायके वाला उसकी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए अक्सर झुक जाते हैं ताकि उनकी बेटी कोई परेशानी का सामना करना न पड़े, लेकिन इसका मतलब है यह नहीं है कि वह ससुराल पक्ष के हर मांग को पूरा करे। इसका प्रकार करना बिल्कुल भी सही नहीं है। इस मामलों के लेकर कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि दामाद का अपने ससुर का संपत्ति पर कोई कानूनी अधिकार नहीं होता है। बात समझ गए? दामाद का आपका जैसे में ससुर के जैसे में जमीन पर कोई अधिकार नहीं होता है। बात समझ गए? जिसके बाद जैसे में नहीं होता है, भला ही उसने संपत्ति को खरीदने या फिर बनाने में अधिक मदद क्यों न किया हो, चाहे कितनी भी मदद हो जमीन खरीदने में, चाहे बिक्री करने में, चाहे उसको चढ़ाई करने में केला न किया हो, लेकिन उसका उसमें से कोई हक नहीं बनता है। फिर आप सभी को बता दें कि ससुर की संपत्ति दामाद का भी हिस्सेदारी होता है। आइए समझते हैं कैसे। यदि ससुर अपनी संपत्ति दामाद को नाम हस्ताक्षरित कर देता है तो मतलब आपका ससुर अगर आपको जमीन खुद आप अपना से अगर लिख देता है, हस्ताक्षरित कर देता है तो ठीक है जाता है तो उसमें कोई भी अधिकारी नहीं रहता है। अगर संपत्ति का हस्ताक्षर धोखाधड़ी से जबरदस्ती हो जाता है तो इसके अदालत में चुनौती भी दिया जा सकता है। हाई कोर्ट में मामला ले जाने की एक कानूनी अधिकार होता है। इस प्रकार पत्नी के मामले में भी कुछ ऐसा ही नियम है। पत्नी का अपने पति या ससुराल की वैयक्तिक संपत्ति पर कोई भी कानूनी अधिकार नहीं होता है। बात समझ गए? पत्नी का भी कोई अधिकार नहीं होता है, मतलब यहाँ का जमीन पर जैसे में हो गया उसका शादी मायके में हो जाने के बाद, इतना आप तो समझ गए, अधिकार नहीं होता है जाता है। पत्नी केवल उतना ही हिस्सा मिलता है, पत्नी का सिर्फ जो इतना ही हिस्सा मिलता है
कि उसके पति का होता है। ठीक है, पत्नी का उतना ही हिस्सा होता है कि उसका पति का होता है। जहाँ पर उसका पति जैसे में उसका घर है, उसका बाबूजी है, उसी समय हिस्सा होता है, न कि उसका ससुराल में उसका कोई हिस्सा। ठीक है, केरल हिंग को हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। केरल उच्च न्यायालय के तरफ से इस प्रकार का एक मामला के स्पष्ट किया है। फैसला यह स्पष्ट किया गया है कि दामाद का अपने ससुर की संपत्ति या भवन पर कोई भी कानूनी अधिकार नहीं होता है। न्यायमूर्ति अनिल कुमार ने यह आदेश प्रस्तुत कर तलपरम्बा के विदेश रेफर द्वारा दायर की गई है एक अपील खारिज करते हुए दिया गया कि ड्राइफेल फाइनिंग आप न्यायालय के उसी आदेश के खिलाफ पर्चे दायर किए थे जिसमें उसके ससुर हेनरी थॉम की संपत्ति पर उनके दावे की खारिज कर दिया गया था। पत्नी के मामला यह स्थिति है कि पत्नी ससुराल की प्रत्येक संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता है। इसी प्रकार अगर पति की मृत्यु हो जाता है तो पत्नी के केवल उतना ही हिस्सा मिलता है जितना उसका पति का होता है। बात समझ गए? अगर जैसे में देखिए, अगर जमीन पर जैसे में हो गया, मायके में हो गया, कोई भी अगर पत्नी होगा तो उसका मायके में कोई हिस्सा नहीं मिलता है। अगर बाई चांस उसका पति का अगर बाई चांस अगर खुदा न खास करे ऐसा अगर मृत्यु भी अगर हो जाता है तो उसको उतना ही हिस्सा मिलता है जितना हिस्सा का हक उसका मतलब पति का होता है। बात समझ गए? ये भी आपको पूरा एकदम मामला पूरा एकदम क्लियर हो गया है सामने में। ठीक, आज का अप टू डेट में इतना ही था। फिर कोई अगर बड़ा अप टू डेट आएगा कोई जमीन से रिलेटेड की जिसमें आपका कोई अगर गलत सलत अगर मान के चलिए होगा तो वो हम आपको बता देंगे। बाकी बात आपको जो चीज़ के बारे में समझना होगा, सीखना होगा तो आप कमेंट करिएगा, कमेंट के ऊपर हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, कमेंट के ऊपर हम वीडियो बना देंगे। और बाकी बात जो भी बहुत सारा अप टू डेट आता रहता है, लेकिन हम आपको मेन अप टू डेट जो होता है हम आपको लेकर देते रहेंगे। बहुत सारा अप टू डेट आता रहता है कि लेकिन जो भी वही अप टू डेट हम आपको लेंगे जो आपको फायदा के लिए होगा। ठीक है, तो चलिए हम आज के लिए विदा मिलते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।